सो हे माय गाइस, सो हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होगे यार। मैं भी अच्छी हूँ। और कुछ और नहीं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम स्टोरी की कुछ लास्ट पार्ट के साथ चलेंगे, लेकिन पहले स्टोरी का नाम तो बता दें। कुछ लम्हे मोहब्बत के गाइस। कुछ लम्हे मोहब्बत के लास्ट पार्ट में हमने सुना ही था कि हमारी जो ईशा रहती है वो मुस्कान के बारे में सोच रही होती है, प्लस उसके उस बात से उसको हर्ट भी हुआ रहता है। जिस तरीके से वो मीसा के साथ बात कर रही होती है, बिहेवियर रखी थी, उसे बेइंतहा उस चीज़ से नफरत थी, क्योंकि वो चाहे कर भी मीशा से ऐसे बात नहीं कर सकती थी। ऑब्वियसली गाइस, जो हमारे फ्रेंड रहते हैं ना, उनके साथ ऐसे कोई बदतमीजी इस तरीके से बात करे ना, सीरियसली हमें खुद को भी गुस्सा आता है। प्लस अगर वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, सेम हमारी ईशा के साथ भी यही होता है कि जब मुस्कान मीशा के बारे में ये सब बोल रही होती है तो ईशा को बेइंतहा गुस्सा आता है। लेकिन अब क्या करें, दिल के हाथ तो मजबूर है। हाथे सॉरी, दिल के हाथ समथिंग कुछ है यार, मुझे याद नहीं। ठीक है, तो सेम हमारी ईशा के साथ भी यही कंडीशन चल रहा था। और दूसरे साइड उसे इस चीज़ की भी खुशी थी कि उसकी दीदू अब्रॉड से यहाँ पे आ गई है, अब ये वो यहीं पे रहेंगी, अब उनसे मैं हर एक चीज़ शेयर कर सकती हूँ, हर एक चीज़। देन मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे वेट नहीं हो रहा है मैं कब कल जाऊँ और मीसा से बात करूँ। बट मैं कॉल पे भी बता सकती हूँ, लेकिन जो उससे अपने साथ अपने कार पे या क्लास पे एक दूसरे से बात करने का जो मज़ा है ना, वो कॉल पे तो बिल्कुल भी नहीं है। सेम यही मेरी टेक्निक भी है, मुझे अपनी जान से ऐसे तो बात नहीं करनी है, मेरे को बस उससे कल मिलना है यार। ये सोच के जो ईशा रहती है, अपना जो स्टडी रहता है उसे वो करने लगती है। इस बीच वो बहुत कुछ मतलब सोच भी रही होती है, उसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, तो अभी मुस्कान से रिलेटिव। और वो सोच भी रही होती है कि यार ये मुस्कान, मैंने सोचा था मुस्कान बहुत अच्छी है, बट इस तरीके से उसने मेरी फ्रेंड मिसा के साथ बात किया है ना, आई डोंट लाइक इट। हाँ, बस मैं स्टडी ना करके उसके बारे में सोचूं तो क्या ही चलेगा, मतलब मैं क्या ही कर पाऊंगी। ऐसे बोल के जो ईशा रहती है खुद को मतलब थोड़ा सा इधर उधर अपना ध्यान भटका रही होती है, बट उसके माइंड से मुस्कान की बातें बिल्कुल भी नहीं हट रही होती हैं। ईशा जो रहती है अपने दिमाग को जोर ना देकर आराम से एक सॉन्ग सुनती है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा काम एंड कूल सा फील होता है। उसे वो चीज़ मतलब वो सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद था। देन वो सॉन्ग सुन के उसको एकदम अच्छी वाली फीलिंग आती है, और वो एकदम फ्रेश फील कर रही होती है, और फिर से अपना स्टडी स्टार्ट करती है। कुछ टाइम के बाद जो अंशु सॉरी यार ईशा जो रहती है, डिनर के लिए नीचे चली जाती है। इनके जितने भी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, मॉम डैड सिस्टर, देन हमारी ईशा, ये चारों आराम से डिनर कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं। क्योंकि यार बरसों के बाद मिलने हुए इंसान से मतलब अपनी दी से बात करने का जो मज़ा रहता है ना, वो तो कुछ अलग ही रहता है। चाहे आप उसे चोटी खींच खींच कर ही क्यों ना लड़ो बचपन में, बट बड़े होने के बाद भी हम उससे मतलब इस तरीके से लड़ते हैं ना, कुत्ते बिल्ली वाला जो सीन रहता है ना, सेम हमारी सिस्टर के साथ भी रहता है। लेकिन जब वो हमसे दूर जाती है और उसके आने के बाद जो मतलब इमोशनली हमें जो फील होता है ना, वो बहुत अलग था। ऐसे ही हमारी ईशा के साथ भी सेम यही कंडीशन चल रहा होता है। वो अपनी दी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, देन वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको मिस भी करती थी। तो जो दी रहती है वो हमारी ईशा से पूछती है, वैसे तुम्हारा कॉलेज कैसे चल रहा है, स्टडी में ध्यान तो जा रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कॉलेज में, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बता सकती हो। तो बोलती है दी यार इतना सारा क्वेश्चन, पहले डिनर तो आराम से कर लो, फिर हम आराम से बात करेंगे। तो उसकी दी भी इस चीज़ से एग्री करती है, ये दोनों जो है बहुत जल्दी जल्दी डिनर कर लेते हैं। इसके बाद ये दोनों सीधा अपने रूम पे चली जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। देन हमारी दी जो रहती है हमारी ईशा को बोलती है, तुम्हें पता है वहाँ पे ना हमारे अब्रॉड पे ना बहुत सारे सेक्सी सेक्सी बंदे हैं यार,
तो जो ईशा रहती है वो थोड़ा सा मतलब हैरान हो जाते हैं कि यार दी आप वो करने गए थे, मतलब वो सब देखने गए थे या स्टडी के लिए गए थे। तो उसकी दी हंसती हुई बोलती है मतलब क्या है, क्या लड़के ही गॉसिप कर सकते हैं, हम नहीं। तो बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोलती है हाँ तो वैसे भी कॉलेज था यार, कॉलेज पे जितने भी लड़के थे सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम तो थे, बट लड़कियां भी किसी से कम नहीं। ऐसे बोल के वो सोच के थोड़ा सा शर्माने लगती है। उसके फेस में जो साइनेस थी ना, उसे हमारी ईशा नोट कर लेती है और बोलती है ओ एम जी, सो कोई पर्सन मिला है क्या जो आपकी लाइफ में बिनता इम्पोर्टेंट रखता है। तो उसकी दी हंसते हुए बोलती है हाँ मिला तो है, बट क्या करूं, उससे लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है, दूर जाने से दर्द भी होता है, पास आने के बाद खुशी भी मिलती है। तो ईशा थोड़ा मतलब वो हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। वो बोलती है यार क्या है ना, नाम क्या है उसका मुझे बताओ ना, क्या वो लड़की है। तो उसकी दी बोलती है हाँ मेरी सिस्टर है इशिका। तो बोलते क्या यार दी, दिस इज नॉट फेयर, मैं सीरियस बोल रही हूँ आप देखो इस तरीके से, यार क्या है, ऐसा बोल के अपनी दी को मतलब गुस्सा कर रही होती है। लेकिन जो उसकी दी रहती है वो हंसते बोलती है देखो बच्चा, सच बताऊं, मैंने तुम्हें बेनकाब मिस किया है, और इस मिस के बीच मैं तुम लोग के बारे में बहुत सोचती थी कि मेरी फैमिली कैसी होगी, मॉम डैड कैसे होंगे, एंड ऑब्वियसली तुम कैसी होगी, तुम्हें सबसे ज़्यादा मिस किया है मैंने। तो जो ईशा रहती है ना थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और अपनी दी को हक कर लेती है। कहीं ना कहीं ईशा भी पिंता मिस कर रही होती है उसकी दी को, और उसकी दी को हक करते बोलते आई रियली मिस यू दी, आई रियली मिस यू। ऐसा बोल के हक करके वो मतलब उसकी आंखों से थोड़ा सा आंसू निकलने स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी दी हंसती बोलती है अरे पागल, ऐसे कौन रोता है, मैंने बोला मिस करती हूँ बट तुमको रोने के लिए तो नहीं बोला, ये आंसू ना विदाई के टाइम के लिए बचा के रखो, अभी के लिए मुझे ये सब ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे आंसू लेकर मैं क्या करूँगी, वैसे भी आंसू से मुझे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। सो उससे अच्छा है कि तुम्हारी शादी के टाइम तुम रो मेरे लिए कि दी यार अब मुझे छोड़ के जा रही हूँ मैं आपको, ऐसे बोल के रोगे तो चलेगा, लेकिन दिस टाइम बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारी आंसू की ज़रूरत नहीं है, बस तुम खुश रहो। ऐसे बोल के उसके फॉरहेड पे जो उसकी दी रहती है किस करती है और बोलती है वैसे मैंने सच में तुमको भी बिनता मिस किया मेरा बच्चा। ऐसे बोल के उसको हक कर लेती है। जो हमारी ईशा रहती है घर की छोटी बेटी रहती है और अपनी दी की लाडली भी रहती है। उसकी दी उसको बिनता मोहब्बत करती थी, उसके लिए हर एक चीज़ करना चाहती थी जो कि वो बखूबी निभाती भी थी अपनी सिस्टर के लिए। जो ईशा रहती है वो बोलती है यार दी, आपको पता है मैं आज कॉलेज में मेरा क्या हुआ, किससे क्या पाला पड़ा, सीरियसली दी मेरे को सबसे ज़्यादा ना उस लड़की के ऊपर गुस्सा आता है। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मीशा से इस तरीके से बात करने की। तो उसकी दी बोलती है मतलब क्या हुआ मीशा को। तो बोलते हैं, यार दी एक लड़की थी बिनता बदतमीज थी, पता है आपको, वो ना मीशा से बिनता बदतमीजी से बात की। हाँ लेकिन वो थी जस्ट क्यूट सी सेक्सी सी, मतलब एक स्वीट परी के जैसे, बट उसकी बातें भाई कैंचियों की तरह चल रहा था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था लेकिन उसके फेस को देख कर मेरे को हंसी भी आ रहा था, उसकी मासूमियत को देखकर। वो जिस तरीके से बात भी कर रही थी ना, वो सच में एक छोटा सा बच्चा जैसे बात करता है ना, उस तरीके से वो बंदी मुस्कान जो है बात कर रही थी। तो उसकी दी अपनी सिस्टर के फेस पे एक स्माइल देखती है, जो कि ऑब्वियसली जब हम अपने क्रश के बारे में बात करते हैं या किसी और इंसान के बारे में जो कि हमारे लिए बेइंतहा इम्पोर्टेंट रहता है, तो हमारे फेस पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाता है। सेम हमारी ईशा के फेस पे भी स्माइल आ जाता है, जिसको उसकी दी नोटिस कर लेती है। और उसकी दी जो है उसकी गाल के ऊपर मतलब चिक्स के ऊपर अपना हाथ रखती है और अपने साइड उसको टाइटली हक करके उससे मतलब प्यार कर रही होती है, वो वाला प्यार नहीं, सिस्टर वाला प्यार। ओके। तो उसकी दी जो है उसको हक करती है, बोलते ठीक है तुम रेस्ट करो सो जाओ, कल तुम्हारा कॉलेज है तो रेस्ट करना तो बनता है, ठीक है। और वैसे भी मेरा कल फर्स्ट डे है, सो हाँ मैं तो सोने जा रही हूँ। ऐसे बोल के जो उसकी सिस्टर रहती है वहाँ से निकल जाती है। जो हमारी ईशा रहती है वो बोलती है यार
बट मुस्कान में कुछ तो है बात ऐसी। ऐसे बोल के जो ईशा रहती है वो भी अपनी आंखें क्लोज कर लेती है, वो भी गहरी नींद में चली जाती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जो ईशा रहती है उसकी आंखें खुल जाती हैं। जो उसकी दी रहती है उसी के पास बैठी थी और अपने मोबाइल पे काम कर रही होती है। तो ईशा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, यार मेरी दी होकर मतलब मुझसे बात ना करके मोबाइल पे किसी से चैट कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट फेयर। ऐसे बोल के वो अपनी दी का चैट भी देखने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन उसकी दी जो रहती है वो चैट बिल्कुल देखने नहीं देती है। तो ईशा को थोड़ा सा मतलब गुस्सा भी आ जाता है और अपना ब्रश लेकर वहाँ से चली जाती है वॉशरूम में और आराम से मतलब ब्रश कर रही होती है। ब्रश करने के बाद वो अपना अच्छे से मतलब फेशियल वगैरह कर लेती है और रूम से बाहर आती है, देखती है अभी भी उसकी दी कंटिन्यू उसी बंदे से बात कर रही है। लेकिन वो बंदा है कौन उसको भी बिल्कुल भी मालूम नहीं था। अब उसको मालूम ही कैसे चले कि यार वो है कौन। इतनी भी तो जासूसी नहीं करती है हमारी ईशा। सो उसके बाद उसकी दी जो है ईशा के साथ देखते हुए बोलती है आ गई ईशा, तो बोलती है यस दी, वो एक्चुअली कॉलेज जाना था ना तो सो इसलिए तो मैं जल्दी जल्दी फ्रेश हो गई थी। तो उसकी दी हंसते हुए बोलते हैं हाँ हाँ मुझे समझ आता है कि तुम कॉलेज जाती हो, तो ठीक है चलो जाओ ब्रेकफास्ट कर लो। तो उसकी दी के साइड ईशा देखते हुए बोलती है दी वैसे आप किससे बात कर रहे हो इतने मॉर्निंग। तो उसकी दी मोबाइल को साइड करते हुए बोलती है किसी से भी तो नहीं, बस मतलब मैं इंस्टा पे ऐसी मेरी फ्रेंड है सो उनसे ऐसी यूं ही बात करती हूँ और क्या है। तो वो बोलती है अच्छा यूं ही बात करते हो, तो बोलते हैं हाँ यूं ही बात करते हैं क्यों। तो बोलते हैं अच्छा कुछ नहीं दी। ऐसे बोल के जो ईशा रहती है वहाँ से चुपचाप निकल जाती है और पीछे से जो उनकी दी रहती है एक राहत की सांस लेते हुए बोलती है फाइनली, हाँ मैं तो डर ही गई थी, इस तरीके से कौन डराता है यार, मेरी सिस्टर भी ना। हाँ, ऐसे बोल के लंबी सांस लेती है और अपने मोबाइल के साइड एक नज़र फिर से देखती है। वहाँ पे लिखती है एक मैसेज टाइप करती है कि चलो ठीक है हम बाद में बात करते हैं, अभी मैं पकड़ी गई होती, मेरी सिस्टर मुझ पे नज़र रख रही है। तो उधर से वहाँ मैसेज आता है ओ एम जी सीरियसली, तो बोलती है हाँ जी, तो चलो बाय। ऐसे बोल के वो टाइप करती है और मोबाइल बंद करके नीचे चली आती है। जो ईशा रहती है वो बोलती है दी यार मेरे को जल्दी आज निकलना है कॉलेज, तो आप लोग कर लेना ठीक है अपना काम और ब्रेकफास्ट वगैरह आप सब कर लीजिएगा। ऐसे बोल के जो ईशा रहती है वहाँ से जल्दी निकल जाती है डैड के कार लेकर। तो डैड तो देखते ही रहते हैं कि यार मेरी बेटी इस तरीके से क्यों है, सच बोलूं। हाँ, चलो कोई ना, ऐसे बोल के स्माइल करते हैं और अंदर चले जाते हैं। दूसरी साइड ईशा जो है हमारी मीशा के पास जाती है, मीशा को अपना मतलब लेती है और सीधा अपने कॉलेज की साइड निकल जाते हैं। इस बीच मीशा और ईशा बहुत सारी बातें करते हैं और ईशा जो है मीशा को कुछ ऐसी बात बोलती है जिससे मीशा भी मतलब हैरान तो होती है लेकिन खुश भी होती है। और ईशा और मीशा अपने कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज पहुंचने के बाद उनका फर्स्ट ही मतलब दिलदार या दिलदार जो भी होता है वो मुस्कान से होता है। मुस्कान को देखकर जो मीशा रहती है उसका तो मुंह ही बन जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है और अपना जो है फेस साइड करते हुए चुपचाप निकल जाती है। साथ में ईशा का हाथ भी पकड़ लेती है। जो मुस्कान रहती है वो भी थोड़ा सा मतलब अपना मुंह फेर लेती है, बोलती है यार हाउ डिस्कसिंग। आते ही उनकी शक्ल देखनी पड़ी चट। ऐसे बोल के जो मुस्कान रहती है गुस्से से वहां से निकल जाती है इतराते हुए। जो ईशा रहती है वो बोलती है यार तू उसके साथ इस तरीके से बिहेवियर क्यों रखती है, मेरे को बता दे। तो बोलती है यार मेरे को बिहेवियर ऐसा कुछ रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो लड़की मैं क्या करूँ उसको देखते ही मेरा फेस ऐसा हो जाता है। तो ईशा हंसती है बोलती है ओ एम जी सीरियसली, तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है। आज मैं दी को नोटिस कर रही थी कि दी ना किसी से बात कर रहे थे, बट मुझे पता नहीं किससे बात कर रहे थे, मुझसे मतलब मुझसे छुपा रहे थे दी। तो हंसते हुए बोलते देख मेरी माँ, दी का कुछ अपना प्राइवेसी होगा ना, मतलब कुछ होगा सो वो बताना चाहेगी तब तुझे बता देगी। अभी तो
शायद उनको बताना नहीं होगा इसलिए तुमको नहीं बता रही है, तो ज़बरदस्ती ना करो। तो ईशा भी इस चीज़ से एग्री करती है। तो बोलती अच्छा तो दी आ गई, तुम मुझे अभी बता रही है। तो मिशा की बात सुन के ईशा हंसते बोलती यार तो मैं वही तो बोल रही थी तुझे, मैं कार पे भी बोल रही थी लेकिन तू ध्यान ही नहीं दे रही थी। तो मिशा हंसते हुए बोलती यार मैं कुछ और ही मगन में थी इसलिए ध्यान नहीं थी। तो ईशा मिशा जो है ऐसी बात करते करते अपने क्लासरूम के साथ चले जाते हैं। इस बीच कुछ लड़के का गैंग भी वहाँ पे रहता है, जो ईशा और मिशा से थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं, क्योंकि ईशा और मिशा ने मुस्कान से पंगा लिया रहता है। हाँ ऑब्वियसली हमारी ईशा और मिशा दिखने में कयामत थी, लेकिन आपको पता ही है ना कि एक अलग रुतबा लेकर जो मुस्कान थी वहाँ पे थी। तो मुस्कान के दीवाने तो गुस्सा तो होंगे ही ना यार, कि उसके मतलब प्यारी से क्यूट से परी मतलब प्रिंसेस को इस तरीके से कोई बदतमीजी से बात करे, इंसल्ट करे, वो लोग भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सेम ये लड़के भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर हम इनके साथ करें क्या। तो एक लड़का जो है कुछ मतलब खुरापाती माइंड चलाते हुए उनको कुछ बताता है। अब इस चीज़ से हैरान हमारी ईशा और मिशा अपने क्लासेस पे ध्यान देती हैं, स्टडी करती हैं। इस बीच इस बीच एक ऐसा कांड हो जाता है जिसको ईशा और मिशा बिल्कुल ध्यान नहीं देते। शाम के टाइम सेम था, ये लोग फिर से अपने घर के लिए निकलने के लिए अपने कार की साइड बढ़ रहे होते हैं। मुस्कान भी मतलब अपने घर की साइड निकल रही होती है, साथ में उसके पीछे पीछे दो तीन लड़के भी घूम रहे होते हैं गुलाब का फूल लेकर। तो जो मिशा रहती है वो हंसते हुए बोलती है यार तू देख तो सही इसको, कितना इतराती है ये खुद को समझती क्या है। तो ईशा हंसते हुए बोलती है यार खुद को क्या समझेगी, लड़की समझेगी ना। तो मीशा बोलती है अच्छा लड़की है तो मतलब कुछ भी करेगी, हम तो ऐसे नहीं है ना, बट ये इस तरीके से बिहेवियर रख रही है मतलब क्या ही कहने। तो ईशा बोलते हैं यार छोड़ ना उसको, चल बैठ जा चलते हैं। ऐसे बोल के ये दोनों जो है कार में बैठते हैं और ईशा जो है ड्राइविंग करना स्टार्ट करती है। ड्राइविंग करते करते सॉन्ग सुनते सुनते ये लोग अपना जो जर्नी रहता है एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच जो मिशा रहती है वो बोलती है यार थोड़ा रुक ना, यहाँ पे रेस्टोरेंट जो है ना वहाँ का जो खाना है ना बहुत डिलीशियस है, मैंने सुना है, चल एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ईशा इस चीज़ के लिए एग्री करती है और बोलती है ठीक है चलते हैं। ऐसे बोल के ये दोनों जो है उस रेस्टोरेंट के साइड बढ़ते हैं। देन एंड मोमेंट पे जब ईशा जो है ब्रेक दबा रही होती है लेकिन ब्रेक दब नहीं रहा होता है, तो ईशा परेशान हो जाती है, उसके फेस से पसीना आना स्टार्ट हो जाता है। तो मीसा हैरान होते हुए बोलते क्या हुआ, तू तू इधर चलना, इधर कहाँ जा रही है, ये राइट साइड है। तो बोलती यार वो हाँ बोल ना क्या हुआ है। तो ईशा बोलती है यार वो ब्रेक नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ। ऐसे बोल के वो ब्रेक दबाने का बहुत ट्राई कर रही होती है लेकिन ब्रेक दब ही नहीं रहा होता है। इस बीच जो ईशा रहती है और मुस्कान सॉरी मिशा रहती है ये बहुत ज़्यादा डर गए रहते हैं। और जो ईशा रहती है वो बोलती है यार मतलब आने की टाइम तो ठीक था बट लगता है किसी ने हमारे गाड़ी के साथ छेड़खानी की है, बट कौन हो सकता है। तो मिशा बोलती है यार ये सब छोड़ो अपने माइंड से, अगर हम जिंदा रहे तो इसके बारे में सोच सकते हैं लेकिन इस टाइम हाँ क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। ऐसे बोल के जो मिशा रहती है उसके फेस से भी लगातार मतलब पसीने निकल रहे होते हैं, उसका भी डर की वजह से हाथ पैर कप कपाने लगते हैं। तो मिशा जो है ना चाहते हुए भी वो अपनी गाड़ी मतलब स्पीड में थी उसको स्लो करने का ट्राई कर रही होती है लेकिन बिल्कुल नहीं होता है। इस बीच उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है, उनके पास ही से एक लॉरी निकल जाती है जिससे इनके कार को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, मतलब खरोचेस पड़ जाते हैं जो लेफ्ट साइड रहता है उस साइड। तो ये दोनों जो है बहुत डर जाते हैं जिसकी वजह से इनका जो कार का बैलेंस जो है ना बिगड़ जाता है और ये सीधा एक मतलब पेड़ से जाकर टकरा जाते हैं। पेड़ से टकराते ही जो ईशा रहती है उसका जो सर रहता है वो सीधा गाड़ी के मतलब हैंडल पे लग जाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रहा होता है और ईशा उसी टाइम जो है बेहोश हो जाती है। मीशा भी उसी टाइम वो भी बेहोश हो जाती है लेकिन उसको ज़्यादा चोट नहीं लगा रहा है, वो लगा था। और जो मीशा रहती सॉरी ईशा रहती है उसको कुछ ज़्यादा ही चोट लग जाता है उसके सर पे। मीशा थोड़ा डर जाती है और मतलब ईशा को उठाने का ट्राई तो कर रही होती है लेकिन इसी बीच वो भी बेहोश हो जाती है। उसी रास्ते से मुस्कान भी आ रही होती है, उसकी नज़र इस कार के ऊपर पड़ती है। वो कार को देख रही होती है, करीबन 2 मिनट के बाद वो
कार जो है मतलब ब्लास्ट होने वाला था। तो मुस्कान जो है सीधा अपने कार से निकलती है और ईशा और मुस्कान को देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है, थोड़ा उसका फेस तो बन जाता है, लेकिन इस टाइम इनको हेल्प की ज़रूरत थी। ऐसे सोच के जो मुस्कान रहती है वो कार का डोर ओपन करती है और ईशा को बाहर निकालती है। ईशा को बाहर निकालने के बाद साइड से जो मीशा रहती है उसको भी बाहर निकालती है। इन दोनों को धीरे धीरे करके अपनी कार के पास लाती है और बैक साइड जो है मुस्कान जो है मीशा को ले जाकर लिटा देती है और सामने की फ्रंट सीट में ईसा को बैठा देती है। ईसा जो है उसको मतलब बैठाने के बाद जो मुस्कान रहती है वो कार ड्राइविंग करना स्टार्ट कर देती है। इस बीच कार ड्राइविंग कर तो रही होती है, लेकिन जो ईशा रहती है उसका पूरा फेस जो है मतलब मीशा के सॉरी 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 मुस्कान के शोल्डर पे आ जाता है। वो अपना पूरा सर जो है मुस्कान के शोल्डर पे रख देती है, जिससे मुस्कान को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील तो हो रहा होता है, लेकिन वो ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देती है। सो हे गाइस, देखते हैं कि इस एक्सीडेंट के बाद क्या मुस्कान के साथ और हमारी ईशा और मीशा इन तीनों की लाइफ बदल जाती है या कुछ और ही बवाल हो जाता है। ये सब जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।